हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी सेकेंड की बुक में चैप्टर 10 उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ ऊपर आज की डेट डालेंगे 29/7/2020। इसके बाद कोटेशन विद्यालय ज्ञान का मंदिर है लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आते हैं उपसर्ग पढ़ेंगे आज। उपसर्ग प्रेफिक्स, ठीक है। उपसर्ग पढ़ना है तो हमें सबसे पहले जानना है कि उपसर्ग है क्या, किसे उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग शब्द जो है वह दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग, ठीक है। जिसमें उप का अर्थ है समीप या निकट, और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि मीन्स होता है रचना, कि किसी चीज़ को निकट रखकर रचना करना। किसी चीज़ को निकट रख करके जब कोई रचना की जाती है, नई रचना होती है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कि उपसर्ग जो है क्या है, उपसर्ग देखिए कि उपसर्ग की परिभाषा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कि जो शब्द है उसमें अगर उपसर्ग लगा दिया तो वह अर्थ या तो परिवर्तित हो जाता है या विशेष अर्थ देने लगता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर वी शब्दांश दिया गया है जो उपसर्ग है, कि जिसको जोड़ने के बाद कौन सा शब्द बनता है या उसका अर्थ कितना परिवर्तित होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए शब्द ज्ञान, देश, भिन्न, भिन्न मतलब अलग, तान, तान मतलब होता है कि राग या गाने की लय, और योग, योग मतलब जोड़ना, रोध मतलब बाधा, ठीक है। अब इसमें उपर्युक्त शब्दों में वी शब्दांश को पहले जोड़कर देखिए। अब ये वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। वी उपसर्ग हो गया क्योंकि इसको शब्दांश से पहले जोड़ा जा रहा है। तो इसको जोड़ने के बाद कौन से शब्द बनते हैं, कि ऊपर शब्द आपने देखा, उसके बाद नीचे जो शब्द हैं उसमें सिर्फ हमने वी शब्दांश को, वी उपसर्ग को जोड़ दिया। इसके जोड़ने के बाद देखिए कि वी जोड़ दिया तो यहाँ पर हो गया विज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, धर्म के क्षेत्र में हो सकता है, संस्कृत के क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर तरह का ज्ञान है। लेकिन अब विज्ञान जो है यह विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान जो साइंस पढ़ते हैं आप लोग, तो विज्ञान, वी उपसर्ग जोड़ दिया तो यह विज्ञान विशिष्ट ज्ञान हो गया। देश, देश में वी उपसर्ग लगाया, विदेश, देश और विदेश दोनों तो एकदम ही परिवर्तित हो गए। कि देश मतलब अपना देश भारत, विदेश मतलब जैसे अमेरिका या जापान, तो दूसरे देश की बात हो गई। भिन्न मतलब अलग, और विभिन्न मतलब अनेक प्रकार के, अलग अलग। तो यहाँ पर इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तान, तान मतलब कि गाने की लय, और वितान, वी उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हो गया वितान मतलब होता है तंबू, टेंट। तो पूरा ही अर्थ परिवर्तित हो गया, क्या लगने से, सिर्फ यही उपसर्ग लगने से। योग मतलब जोड़ना, लेकिन वी उपसर्ग लग गया तो वियोग, कि योग मतलब जुड़ना, और वियोग मतलब होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों का अलग होना, उसे वियोग कहते हैं। रोध मतलब बाधा, और विरोध मतलब कि रोध मतलब बाधा, कोई विघ्न है, और विरोध मतलब कि जानबूझकर उसका विरोध करना, सामने से किसी चीज़ में असहमति देना, उसका विरोध करना। तो इस प्रकार देखा गया कि वी उपसर्ग के लगने से सारे ही शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गए या विशेष अर्थ देने लग गए। तो वही जो है उपसर्ग जो हैं वे ऐसे शब्द हैं कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सत्य, सत्य शब्द से पूर्व आ उपसर्ग का प्रयोग करें तो उसका अर्थ बिल्कुल बदलकर उल्टा हो गया। कि सत्य मतलब सही, और उसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो असत्य हो गया। तो कुछ शब्दों के अर्थ तो एकदम विलोम हो जाते हैं,
वह उल्टा हो जाता है कि अगर हमने आ लगा दिया तो वह सत्य का असत्य हो गया, उसका अपोजिट हो गया, विलोम हो गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें हम उपसर्ग लगाते हैं तो वह विशिष्ट अर्थ देने लगते हैं, उनकी विशेषता अलग से प्रकट होने लगती है। वे उसके विलोम शब्द नहीं होते लेकिन विशिष्ट अर्थ देने वाले हो जाते हैं।